Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Study with Bhabita मैम। पहले हमने टेंस किए थे, टेंस की एक वीडियो हमने डाली थी। जैसे ही जितना भी टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेंस सिखाती रहूँगी। तो अब आगे हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस उस दिन हमने इसका पढ़ा था, इसके पार्ट के बारे में। इसके पार्ट थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उस दिन हमने इनकी डिटेल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज हम इस पार्ट को करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपके जो है ये हमारे बनते हैं प्रेजेंट के पार्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी में इसकी पहचान है ता है, ते है, ती है। मीन्स होता है वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, वे दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं। सीता कपड़े धोती है, सीता कपड़े धोती है। मीन्स समझ आया होगा आपको। ता है मीन्स वह खाना खाता है, वे दौड़ते हैं, सीता कपड़े धोती है। मीन्स ये हो गया आपकी हिंदी में इनकी पहचान। हिंदी में पहचान है तो इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हिंदी का। अब इंग्लिश में जो इसकी फॉर्मेशन बनती है वह क्या बनती है बच्चे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसके बाद क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है बच्चे? एस या ओब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे कि हिंदी में सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चे? कर्ता। मैंने आपको बोला था मैं हिंदी को लेकर साथ चलूंगी, तो हिंदी इसकी साथ में है। वर्ब क्या होती है बेटा आपकी? क्रिया, क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? कर्म। हिंदी में ये क्या होता है बच्चे? हिंदी में ये विपरीत होते हैं। हिंदी में जैसे हमने देखा हुआ है वह खाना खाता है, तो वह क्या हो गया आपका? कर्ता। खाना क्या हो गया? कर्म। और खाता है मीन्स क्रिया। तो ये है आपका यहाँ पे कर्ता, ये है आपका कर्म, और ये है आपकी क्रिया। ये क्या है बच्चे? क्रिया। ठीक है। हिंदी में जो क्रिया होती है वो बाद में आती है, और इंग्लिश के अंदर हम वर्ब को किस में रखते हैं बेटा? बीच में, मिडल में। मिडिल पॉइंट में हमारी क्या आती है बच्चे? वर्ब। तो जैसे हमने बनाया वह खाना खाता है। अब आपको क्या करनी है? आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। तो क्या बनेगी? ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। उसके बाद वे दौड़ते हैं। अब देखो वे आ गया तो इसमें ओनली क्या आ जाएगा? दे रन। उसके बाद सीता कपड़े धोती है, सीता washes the cloth। अब देखो बेटा, अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे तो मैम ने एस लगा दिया, यहाँ पे बिना एस के है या फिर ES है। ये कैसे लगते हैं? ये कंसेप्ट होता है जो हमारे ही सी इट होती है, ही
सी इट एनी नेम। इनके साथ क्या आता है बेटा, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। उसके आगे जो हमारे बनते हैं प्लूरल, इनको हम सिंगुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको, सिंगुलर। और जो आगे हमारे आते हैं प्लूरल, प्लूरल इनके साथ क्या है, जैसे आपका हो गया यू, आई, वी, दे या एनी प्लूरल थिंग्स। एनी प्लूरल थिंग्स के साथ क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हुआ आपका, प्रयोग करते हैं। एक बार इसको उतार लो आप, एक बार आप इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्या है, ता है, ते है, ती है, फिर ये सभी जो कुछ मैंने अभी आपको बताया है। आगे अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पर। इसके नेगेटिव पॉइंट पर किसका, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका क्या है बेटा, नेगेटिव पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट बनाने के लिए हमें इसकी फॉर्मेशन को भी क्या करना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा। अब नेगेटिव है, नेगेटिव का अर्थ क्या होता है, नकारात्मक। क्या होता है बच्चे, नकारात्मक। क्या है, नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। ठीक है, ये है नेगेटिव। अब नेगेटिव की जो फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है बच्चे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू ऑब्लिक डज। ये क्यों आता है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ पे हम एस या एस का प्रयोग करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, तो ये नेगेटिव में जाके डू या डज में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट। अब नोट तो आएगा बच्चे, नोट क्यों आएगा, क्योंकि इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाता है बच्चे आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसका हमने बनाया, वह खेलता नहीं, अर्थात वह स्कूल नहीं जाता, बना दो वह स्कूल नहीं जाता। अब नहीं है, नहीं जाता। वे नहीं खेलते, वे नहीं खेलते। नहीं खेलते। हम पानी नहीं पीते, हम पानी नहीं पीते। क्या बच्चे, हम पानी नहीं पीते। तो ये क्या बना बेटा, वह स्कूल नहीं जाता। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा डज नोट, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई गो टू स्कूल। क्या आ जाएगा बच्चे, गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता। वे नहीं खेलते मीन्स दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। एंड सेकेंड, थर्ड है हम पानी नहीं पीते, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसमें अब आपको पजलिंग हो रहा होगा डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे हम सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, वैसे ही हमें क्या करना होता है बच्चे, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। समझ आ गई बात। अब यही कॉन्सेप्ट हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव क्लियर हो गया आपका।